अपने बोलते सच, ये सच का नंगा नाच है, मिठास का पर्दाफाश है, कल किसने देखा जी ले तेरी अंतिम तो राज है। আর যদি সংখ্যালঘু এলাকায় দেখেন অত্যাচার করছে, একদম সবাই মিলে আজানের ধরে যাবেন, দেখবেন সবাই একজোট হয়ে যাবে। राधे राधे मित्रों। आज का वीडियो उस एक बिहार के लाल के नाम जो बंगाल की धरती पे मॉब लिंचिंग का शिकार हो गया। ये क्यों हुआ, फिर से एक बहुत बड़ा सवाल उठेगा। कैसे हो गया, इस बात का भी सवाल है। और ये होने दिया गया, और एक बहुत बड़ा तबका जो शांत है इस मॉब लिंचिंग पे, उस पर भी सवाल। तो इस वीडियो पे आगे बात कर देंगे, लेकिन उससे पहले उस शहीद लाल SHO अश्वनी कुमार के बारे में, जिनकी मार कर मृत्यु कर दी गई, और जिसके वजह से जब उनकी माता श्री को पता चला कि मेरा बेटा शहीद हो गया, तो उनकी माता भी इस सदमे से उनका भी देहांत हो गया। संडे को माँ और पुत्र दोनों की चिता को 7 आग लगाया गया। इसका जिम्मेदार सिस्टम है, इसका जिम्मेदार वो एक्यूज्ड जो पकड़े गए हैं वो हैं, और इसका जिम्मेदार मुझे ही लगता है जहाँ तक उस राज्य की पुलिस टीम, उस प्रदेश का, जो पूरे बंगाल स्टेट का जो CM हैं ममता बनर्जी, वो हैं। क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी को पता नहीं रहता वो कब अपने शब्दवाणी से क्या क्या बोल रही हैं, उनको आइडिया ही नहीं है। मुझे लगता है आपने CRPF के जवानों के बारे में बोला कि घेरिए, वोट देने से रोकते हैं तो महिलाएं आगे खड़े हो जाए। आप स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा, जो स्टेटमेंट करेक्ट उन्होंने दिया वो पूरा पढ़िएगा, मैं रफली बता रहा हूँ। वो बोला उन्होंने। तो उसके बाद एक हादसा हो गया जिसमें 4 से 5 लोग मारे गए CSF जवान के द्वारा। क्योंकि आप किसी पे हमला करेंगे, आप किसी पे गन छीनने की कोशिश करेंगे तो डिफेंस में गोली चलाएगा। जब एयर फायरिंग की गई, एयर फायरिंग के बाद भी जब नहीं माना गया, और आप उसके बाद एक जवान की हथियार छीनेंगे, और जवान का हथियार उसका एक अंग होता है, तो आप किसी के अंग को छीनने की कोशिश करेंगे तो वो आपको जवाबी कार्रवाई करेगा ही करेगा। तो उसमें भी लोगों की जान गई। तो इसकी जिम्मेदार पहले तो ममता बनर्जी को पता ही है कि वो हैं। उसके बाद उन्होंने फिर एक स्टेटमेंट दिया था यूपी बिहार वाले गुंडे, उनके द्वारा ये है कि यूपी बिहार वाले सारे गुंडे हैं जो बंगाल में आके तबाही कर रहे हैं। तो मैडम उनको बता देना चाहिए कि हिंदुस्तान एक परिवार है, पूरा हिंदुस्तान एक परिवार है। तो आप पहले तो बाहरी अंदरी करना बंद करिए, ठीक? आप जितना बाहरी अंदरी कर करके लोगों को भड़का रही हैं, उकसा रही हैं, जिसको देखते लोगों को शायद तक मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन को सिर्फ 24 घंटे का बैन नहीं, उन पे स्ट्रिक्ट और बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी जिम्मेदारी उनकी स्टेटमेंट की वजह से हुई है। दंगा भड़काना सारा कुछ है, ये सब जो स्टेटमेंट दे दी हैं, ये धन विरोधी बातें करना, ये बहुत गलत है। मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा, बट जो वो बोली हैं मैं उस बारे पे बात कर रहा हूँ। वो एक CM है और उनकी एक मर्यादा है कि हाँ इसके आगे मैं ना लागूं, लेकिन वो सारी मर्यादाओं को पार करते हुए वो हर प्रकार की गद्दी से गिरी हुई स्टेटमेंट दे दी है, और जिसकी वजह से ऐसे ऐसे लोग इस दुनिया छोड़ के जा रहे हैं। आप ममता बनर्जी को समझ में ही नहीं आ रहा वो क्या बोल रही हैं, क्या कर रही हैं वो, क्योंकि यूपी बिहार वाले गुंडे हो नहीं सकते, सबसे पहली बात मैडम। और अगर आपको इतने यूपी बिहार वालों से प्रॉब्लम है, तो आप जो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रही हैं, वो नरेंद्र मोदी को उनकी सीट से हराकर एक प्रधानमंत्री बनने का उम्मीदवार बनना चाहती हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप यूपी और बिहार वालों के बिना बन जाएंगी। इस देश का प्रधानमंत्री ऐसा कभी नहीं होगा जो अपने में ही देश में रहने वाले यूपी और बिहार के लोगों को गुंडा बोलेंगे। इतनी घिरी हुई बात आप जो कर रही हैं, उसके बाद आप सोचती हैं कि आप इस देश के प्रधानमंत्री आगे जाकर कभी बन पाएंगी, तो ये मुझे नहीं लगता कि कभी पॉसिबल है। और ना यूपी बिहार वाले बेवकूफ़ हैं तो आपको कभी चुनेंगे। यूपी में जाकर आपको चुनाव भी लड़ना है वाराणसी से, और यूपी बिहार वाले गुंडे भी हो रहे हैं मैम आपके लिए। तो थोड़ा सा समझदारी खुद के दिमाग में रखिए कि आप कब क्या बोल रही हैं। अब आते हैं अश्वनी कुमार जिनकी हत्या हो गई। एक मोटरसाइकिल जो चोरी का मामला था, उसके वजह से उनको कुछ
खबरियों ने खबर दी थी कि ये लोग कर रहे हैं, जिसके तहत 8 लोगों की टीम किशनगंज पुलिस स्टेशन से, बिहार पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट के किशनगंज पुलिस स्टेशन से बंगाल गई। अब बंगाल में कुछ ज़्यादा बॉर्डर पार करके बस एक बंगाल के बगाव में गई थी। वहाँ पर फिरोज आलम करके जो एक्यूज था उससे पूछताछ किए। एसएचओ ने जब पूछताछ करी तो वो उसके घर गए। जब घर जाके देखा गया कि जो चोरी हुई बाइक थी वो है मिली पाई। तो उसके बाद एसएचओ ने पूछताछ स्टार्ट की। पूछताछ जब कर रहे थे तो उस टाइम उनके परिवार से ही लोगों ने उनके दोस्तों को कॉल कर दिया। उसके बाद उस पास के वहाँ उनके घर के पास एक मस्जिद थी जहाँ के इमाम उनके करीबी थे। वो इमाम भी लाउड स्पीकर पे बोला जा रहा है, लाउड स्पीकर पे भी अनाउंस किया कि बिहार के कुछ लोग, कुछ पुलिस वाले आके हमारे गांव के लड़के से समथिंग ऐसा कुछ बोला गया, जिसके वजह से वहाँ की भीड़ इकट्ठा हो गई। और भीड़ इकट्ठा होने के बाद उन एसएचओ पे हमला किया गया। और लोग बोल रहे हैं कि उनके जो साथ वाले जो टीम मेंबर्स थे वो भाग निकले। सबसे पहली बात, कोई इतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं है, जब उसके जान पे बनाएगी तो वो वहाँ पर में 90% ऑफ पब्लिक वहाँ से भागना ज़्यादा पसंद करेगी कि अपने मृत्यु से पहले। जब आपके सामने इतनी बड़ी भीड़ होगी ना, आप अभी जरूर कर रहे हैं कि वर्दी में ही क्यों ना हो वो व्यक्ति, जब जान पे बनाएगी ना मैम या कोई भी लोग, तो वहाँ से भागना बेटर होगा। और उस एसएचओ ने बोला कि आप यहाँ से निकलिए। उन्होंने भी निकलने की कोशिश की होगी, लाजमी सी बात है, बट वो निकल नहीं पाए। तो तुमने लगाओ कि मैं एक्यूज कहाँ से लेते जाऊँ, मैं अपनी धर्म और अपनी वर्दी का सम्मान करते जाऊँ, उस बिहार पुलिस के बैच का सम्मान करते जाऊँ। और इस दौरान उस भीड़ ने हर प्रकार के रॉड, जितने प्रकार के हथियार थे, रॉड हो गए, डंडे हो गए, उन चीज़ों से उनकी मार के अधमरा करके उनकी हत्या कर दी गई। और इसके दौरान वो शहीद हो गए। वहाँ के पास के हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया। उसके बाद उनको छोड़ दिया गया था, वहाँ पास में मार के उनको छोड़ दिया गया था। और उसके बाद थोड़ी देर बाद जब वहाँ के लोगों को, वहाँ के पुलिस को पता चला, और उसके बाद जब वो हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया गया तो वहाँ पास पता चला कि उनकी मृत्यु हो गई है। इस दौरान जितने प्रकार के ये सब चीज़ें हुई, इसमें वहाँ मैं भी एक न्यूज़ चैनल में डिबेट देख रहा था। वहाँ के उसमें टीएमसी के बनर्जी करके प्रवक्ता हैं, वो बोल रहे थे कि पहली बात कि आप दूसरे स्टेट में आ रहे हैं तो आप फॉर्मेलिटीज़ पहले कंप्लीट करिए। और ये बहुत प्रकार की चीज़, ठीक है सर, फॉर्मेलिटी कंप्लीट हुई नहीं हुई वो एक बात की बात है। इसका मतलब यह है कि हम बिना फॉर्मेलिटी के, अगर बिना कोई चीज़ के उस स्टेट में आ गए, वहाँ का क्रिमिनल को पकड़ रहे हैं तो मौत हो जाएगी, वो भी एक एसएचओ की, जो इस हिंदुस्तान का ही पुलिस ऑफिसर है। बंगाल कोई दूसरा देश है क्या कि जहाँ पासपोर्ट और 1000 वीज़ाओं की जरूरत पड़ेगी? हिंदुस्तान का हिस्सा है ना सर बंगाल। अब बंगाल की क्या दुर्दशा कर दिए हैं वो आपको भी पता है। और इस बार बंगाल भी जान रही है कि किस पार्टी को लाना, किस पार्टी को नहीं। पॉलिटिक्स तो छोड़ दीजिए, उतना अंदर में जाके किसी पार्टी को नहीं बोलूँगा, लेकिन आप जो बात कर रहे हैं उसके बाद में आप जिस प्रकार नीचे गिर गए ना, उस गिरी हुई और अपनी गिरी हुई बातों से अपना सम्मान जो थोड़ा बहुत बाकी होगा उसको मत खोइएगा। सम्मान तो अब बाकी होगा ही नहीं मुझे लगता आपका। जो भी हुआ ये पूरा रास्ता, इसमें उस माँ का क्या दोष था, उनके 3 बच्चों का क्या दोष था, उनकी वाइफ का, उनके परिवार के हर एक लोगों का क्या दोष था। 3 बच्चे हैं उनके, 2 लड़कियां 1 लड़का। अब उनका क्या दोष था कि उनके पिता उस वर्दी का सम्मान करने के लिए एक क्रिमिनल को पकड़ने गए और अच्छा काम करते हुए उनकी मौत हो गई। उनकी बच्चियों को आप जवाब देंगे? उनकी बच्चियों को, उनके परिवार को, उनकी माँ को, जो उनके देहांत हो गया, उस अपने जब लड़के को देखी वो, उसमें उनकी माँ की क्या गलती थी, वो ममता बनर्जी आके बताएंगी। सुनिए, ये सिस्टम नहीं होता। ना राजनीति करने का ये तरीका होता है, ना एक प्रदेश को चलाने का ये तरीका होता है। जो हुआ ये बहुत ही गलत हुआ।
और मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री ने कम से कम इन बातों को एक बड़े मंच से बोला। इसकी जितनी खंडन की जाए उतनी कम है, और जो ये वो शायद तक इसके लिए वो जितने भी अपराधी पकड़े गए हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा हो कम से कम, क्योंकि उनके परिवार का दुख तो इससे कम नहीं होगा, लेकिन हाँ उस शहीद को सम्मान मिलेगा जिस वो अच्छे कार्य के लिए गया था। उस शहीद को सत्य मिलेगी कि हाँ जो वो करने गया था आखिरकार वो सफल हुआ, जिस कार्य के लिए उसने शहादत को गले लगा लिया। सो आज के लिए इतना ही। और उस देशभक्त सपूत के हमारा सबको एक बहुत बड़ा सैल्यूट हमारी तरफ से, सत्यवचन की तरफ से सैल्यूट। और जितनी प्रकार की मदद हो सके सरकार से, कोई भी, मैं बोल रहा हूँ एनजीओ, जो भी कभी कभी वीडियो देखेगा, मुझे नहीं पता कौन कितना देखता है, बट कभी भी कोई देखेगा तो उस परिवार को मदद जरूर करिएगा। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और जय हिंद, वंदे मातरम।